अरे ओ आरती, अरे ओ कोमल, कितनी देर लगेगी तुम लोगों को चाय बनाने में? हाँ बहनों, जल्दी चाय लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे ऑफिस भी जाना है। दूसरी तरफ किचन में कोमल और आरती चाय और नाश्ता बना रहे होते हैं। तभी कोमल, मैं तो बहुत थक गई हूँ यार, ये काम कर करके। हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद काम करना। मम्मी जी भी ना। चाय लेकर कोमल और आरती बाहर आ जाते हैं और अपनी मम्मी और भाई को चाय दे देते हैं। फिर बोलते हैं, मम्मी, सबके यहाँ पे भाई भाभी आ गई, हमारी भाभी कब आएंगी? भाभी? ओहो, तो तुम चाहते हो तुम्हारे भैया की शादी करवा दूं? वैसे भी उम्र तो हो गई है। कोमल और आरती एक कामचोर लड़कियां हैं जो अपने भाई की शादी करवाना चाहती है ताकि उनको काम से आराम मिल जाए, छुट्टी मिल जाए। वहीं जो उनका भाई है एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है जिसका नाम है विजय। उनकी जो मम्मी है उनका नाम है सीता। सीता सिंगल मदर है, लेकिन वो अपनी बेटियों की बात मानती है, तो बहुत ही जल्दी ही वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी संस्कृति बहू लड़की ढूंढ के उनकी शादी करा देती है और शादी हो जाती है। तभी यस, भैया की शादी हो गई, अब मेरी हो गई छुट्टी। अब सारा काम करेंगी भाभी, मैं करूँगी आराम। मीनल की पहली रसोई होती है तो उससे उसकी सास सीता कुछ खास स्पेशल बनाने के लिए कहती है। बहू, तुम एक लौती बहू हो हमारे पूरे खानदान में। मैं चाहती हूँ पहली रसोई में तुम कुछ ऐसा बनाओ जो खा के हम उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाओ। तुम स्वादिष्ट खाना बनाओगी तभी तो मुझे छुट्टी मिलेगी घर के कामों से, तभी तो मैं तुम्हारे कान भी भरूंगी। मीनल की पहली रसोई लाजवाब होती है क्योंकि वो रसोई में बनाती है गाजर का हलवा और पूड़ी और सब्जी, जिससे सभी लोग बहुत उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ कर देते हैं। दूसरी तरफ कोमल और आरती एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देखा कोमल, मेरा प्लान कैसा रहा? शादी हो गई भैया की, अब हमारी चिंता खत्म। हाँ दीदी, शादी तो भैया की हो गई, भाभी भी आ गई, पर हम भाभी से रोज रोज कैसे कहेंगे कि वो अब हमारे सारे काम कर दें? वो क्यों करेंगी? वो मना नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो पता चलो फिर। अरे कोमल, तू बहुत भोली है, तू बस देखती जा तेरी बड़ी बहन कैसे कैसे क्या क्या करती है। हमारे सारे काम अपने आप हो जाएंगे चुटकियों में। अगले दिन सुबह सुबह जहाँ एक तरफ मीनल घर के काम कर रही होती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों नंदे यानी कि कोमल और आरती अपने कमरे में आराम से आराम कर रही होती। तभी उनकी मम्मी उनके कमरे में आती है और उनसे बोलती हैं, सुनो तुम दोनों, देखो तुम्हारी भाभी तो घर में काम कर रही है, ठीक है? तुम ऐसा करो, जाके बाजार से कुछ सामान ले आओ ताकि घर का जो राशन है वो भी हो जाए, और तुम्हारे भैया है और तुम्हारी भाभी है, मुझे कोई परेशानी भी ना हो। ओके? अब कोमल और आरती को बाहर जाके सामान लाना था, घर का राशन, लेकिन वो लाएं क्यों? ठीक है मम्मी जी, हम ले आते हैं, आप लिस्ट दे दीजिए, हम ले आते हैं। ओहो, भाभी क्या आते सुधर गई दोनों। दीदी, मम्मी से तो बोल दिया है जाके राशन ले आते हैं, पर मेरा तो बिल्कुल जाने का मन नहीं है। कितनी धूप है बाहर, यहाँ से इस एसी के कमरे से निकलना क्यों है? हाँ कोमल, तो बिल्कुल सही कह रही है यार, बिल्कुल मेरा भी मन नहीं है बाहर जाके कहीं धूप में कुछ करने वरने का। चल ऐसा करते हैं, भाभी को ही बोलते हैं। फिर कोमल और आरती दोनों अपनी भाभी के पास पहुंच जाते हैं और अपने छोटे छोटे आंसुओं से उसे फंसा लेते हैं। क्या हुआ कोमल दीदी, आरती दीदी, आप दोनों यहाँ पे? आपको कुछ चाहिए था क्या? बताइए, आपको कुछ खाना है तो मैं बना दूँ? भाभी चाहिए तो कुछ नहीं, वो क्या है ना, मम्मी जी ने बोला है कि राशन लाना है और मुझे कहीं अर्जेंट जाना है कोमल के साथ। तो कोई नहीं दीदी, बताइए, मुझे दे दीजिए लिस्ट, मैं जाके ले आती हूँ। आप लोग परेशान हो तो आपको जहाँ जाना आप चले जाओ, मैं जाके राशन ले आती हूँ। ओ भाभी, आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, आपने हमारी 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू। मीनल एक बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, इसलिए वह चाहती है कि अपना परिवार को जोड़ के रखे। वहीं दूसरी ओर कोमल और आरती चालाक हैं, आराम से बैठ के एसी में वे हवा खा रहे होते हैं, और जहाँ दूसरी तरफ मीनल भरी दोपहरी में राशन लेने चले जाती है। दूसरी तरफ जब राशन लेके मीनल आ ही रही होती है तभी उसे उसकी सास दिख जाती है घर में ही। अरे मम्मी जी, आप तो शायद कीर्तन में जाने वाली थी ना, आप गई नहीं क्या कीर्तन में? तू मेरी छोड़ दो, ये बता, तू भरी दोपहरी में ये राशन लेके कहाँ से आ रही है और तू गई क्यों थी?
तुझे मैंने थोड़ी ना बोला था राशन लाने के लिए, मैंने तो कोमल और आरती को बोला था। हाँ मम्मी जी, आपने कोमल दीदी और आरती दीदी को ही बोला था, पर उनको ना कहीं अर्जेंट जाना था और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ही कहा कि मैं जाके राशन ले आती। मैं उस टाइम पे फ्री भी थी, इसलिए मैं चली गई राशन लाने। चंदा भली भांति समझ जाती है कि उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल ड्रामेबाज हैं और वो झूठ ही बोल रही हैं, इसलिए वह अपनी बहू से तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वह सीधा जाती है अपनी बेटियों के कमरे में एसी चला कि कोमल और आरती बड़े ही आराम से आराम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खटखट की आवाज़ होती है और चंदा उनके कमरे में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप यहाँ पे? आप सब कीर्तन में जा रही थी ना? हाँ मम्मी, आपने मुझे सुबह बोला था कि आप कीर्तन में जा रहे हो और आप शाम तक आओगे, पर आप सब गई नहीं मुझे लगता है। क्यों नहीं गए आप तो? वैसे चंदा थोड़ी देर तो चुप रहती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहू उसकी बातें सुने, लेकिन जब वह अपनी बेटियों के मन में एक भय देखती है और एक एटीट्यूड देखती है तो वह बोलती है। हाँ, मैं कीर्तन में जाने वाली थी, पर अच्छा था मैं गई नहीं। मैंने तो तुम दोनों को बोला था ना राशन लाने के लिए घर का, और तुम दोनों लाई क्यों? हाँ मम्मी जी, आपने हमें ही बोला था, पर हमने सोचा क्यों ना भाभी से ही मंगवा लें। आपको पता ही है कितनी गर्मी है ना बाहर, तो इसलिए हमारा मन नहीं हुआ जाने का, और हमें ना पढ़ना भी था, इसलिए हम गए नहीं। दोनों ही बेटियां अपनी अपनी दलील देने लगती हैं, लेकिन फिर उनसे चंदा बोलती है, मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी करवा दूँ ताकि तुम दोनों घर में जाकर सेटल हो जाओ। ये बोल के चंदा अपने उस कमरे से चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ कोमल और आरती ये बात सोचते रहते। दीदी अब क्या करें, तो पासा उल्टा पड़ गया। अगर दी हमारी शादी हो गई फिर हमें भी नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। फिर आरती बोलती है कि हम ऐसा करते हैं, जाके नीलम भाभी से माफ़ी मांग लेते हैं। अगर हम मांगेंगे और वो हमें माफ़ कर देंगी तो हमारी शादी भी टल जाए, क्योंकि नीलम भाभी मम्मी को मना लेंगी। फिर आरती और कोमल अपनी भाभी के पास उनके रूम में पहुंच जाती हैं और उनसे अपने मन की बात बोल देती हैं। क्या हुआ आरती दीदी, कोमल दीदी, आप यहाँ पे? आपको कुछ चाहिए था क्या? थोड़ी देर तक तो आरती और कोमल अपनी भाभी से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन फिर वह अपने मन की बात बोल ही देती हैं बिना किसी गिले शिकवे। भाभी हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कोमल भी अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है और फिर नीलम उन दोनों को माफ़ कर देती है और तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।